हेलो। ओके। क्या आज डलेगा? चलो देखो, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी हम लोग फर्स्ट कवर कर चुके थे, ट्रिपल ए। और हम लोग ये भी देख लिए थे कि अगर तीन एंगल, दो एंगल भी बराबर रहेगा तो वो डबल ए सिमिलैरिटी हो जाता है, क्योंकि तीसरा एंगल ऑब्वियस कॉमन हो जाता है, मतलब कॉमन नहीं इन द सेंस इक्वल हो जाता है। तो डबल ए एक्चुअली कहीं ना कहीं ट्रिपल ए ही है, और ट्रिपल ए कहीं ना कहीं डबल ए ही है ना। ओके। ओके, तो नेक्स्ट हमारा सिमिलैरिटी है ट्रिपल एस। देखो क्या है ये, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स। अब पहले तो यहाँ पहले फिगर बना लेते हैं। चलो देखो, ए बी सी डी ई एंड दिस इज एफ। तो देख सकते हो कि यहाँ पे दो ट्राइंगल है हमारे पास, एक ट्राइंगल का नाम है ए बी सी और एक ट्राइंगल का नाम है डी ई एफ। ओके, तो बोला जा रहा है यहाँ पे गिवन में क्या है। देखो गिवन में हम लोग लिखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास दो ट्राइंगल्स है ना, ट्राइंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल ट्राइंगल डी ई एफ है ना। इसमें जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इन विच मतलब इन दोनों में क्या बोला रहा है, बोला जा रहा है इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। मतलब कि एक साइड दूसरा साइड तीसरा साइड, तो पहला साइड किसी ना किसी के साथ रेशियो बना करके, फिर दूसरा साइड का किसी दूसरे साइड के साथ रेशियो बनाएंगे, तीसरा साइड का रेशियो उसके किसी तीसरे साइड के साथ रेशियो बनाएंगे, और सभी प्रोपोर्शनल आएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ये बात गिवन है। द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ये बात गिवन है। देन के बाद ये हमारा है ना, हमारा वर्क है कि हम प्रूफ करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। देन दे आर सिमिलर, दे मीन्स ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। वाई? बिकॉज देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। बस इतना ही क्राइटेरिया चाहिए कि बस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है क्या, सिमिलर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कौन साइड ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। बस इतना है कि एक साइड इसके साइड के साथ, दूसरा इसके दूसरे के साथ रेशियो, तीसरा इस तीसरे साइड के साथ रेशियो, और सब बराबर। अब वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग किसको बनाओगे। तो हम ऑब्वियस सी बात है सीधा सीधा काम करेंगे, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग डी कंसीडर करेंगे, बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग ई एफ कंसीडर करेंगे, और ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी एफ कंसीडर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट यहाँ बोला जा रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, गिवन स्टेटमेंट है ये। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी अपॉन डी ई रेशियो निकाल लिए, फिर दूसरे साइड का बी सी अपॉन ई एफ, और तीसरे साइड का ए सी अपॉन डी एफ। यहाँ पे देख सकते हो कि ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग डी, बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग ई एफ, ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग डी एफ। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल है, मतलब इक्वल होगा। बोलो बोलो, ये गिवन स्टेटमेंट है। इतना ये बात जो है ना दिया हुआ है तुम्हारे पास, ये दिया हुआ चीज है। अब आगे आता है कि क्या प्रूफ करने जा रहे हो, ये बताओ ना। टू प्रूव, क्या प्रूफ करोगे, तो यहां पे प्रूफ करने के लिए बोला गया है देन दे आर सिमिलर, ट्राइंगल्स जो है सिमिलर होंगे। तो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर करना है, मतलब ए बी सी को सिमिलर करना होगा ट्राइंगल डी ई एफ के साथ। और ये देखो ट्राइंगल्स सिमिलर कब होता है, जब दो क्राइटेरिया फॉलो करता है। देखा जाए तो एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जो कि गिवन है, तो इसका चिंता हमें नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है। दूसरा चाहिए सिमिलर के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए, और वही बात हमें नहीं पता है। तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को बराबर अगर कर दिए तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को हम बराबर करेंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल है दिया हुआ, कलेक्टिवली क्या बोलेंगे कि अरे दोनों चीज आ गया, ट्राइंगल सिमिलर हो गया। आया बात समझ में? ठीक है।
तो अल्टीमेटली हमें एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी करना होगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई करना होगा, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ करना होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल यहाँ पे गिवन में है कि प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ट्राइंगल्स हो जाएगा सिमिलर। ओके, नाउ वी हैव टू डू कंस्ट्रक्शन हेयर, और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा ध्यान से देखो। कंस्ट्रक्शन, ओके, अब कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, एकदम जो हम लोग कल लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जैसे अगर ए बी 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से मेजर करेंगे 10 सेंटीमीटर, यहाँ तक आएगा ये वाला पॉइंट 10 सेंटीमीटर। अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू मार्क अ पॉइंट ऑन द साइड डी ई, और वो उस पॉइंट का नाम हम यहाँ देंगे एम। क्या देंगे? एम, ठीक है, एम दिए, और इस डी एफ साइड पे एक पॉइंट मार्क करेंगे जिसका नाम होगा एन। इस तरीके से ये दोनों पॉइंट को मार्क किया गया है कि डीएम का लेंथ एग्जैक्टली ए बी के बराबर है और डी एन का लेंथ एग्जैक्टली ए एम के बराबर है। ओके, तो यहाँ हाँ ए सी के बराबर। देखो यहाँ नाम में कन्फ्यूजन हो रहा है ना, थोड़ा सा इस ट्रायंगल थोड़ा दूर बनाना चाहिए था, फिर कन्फ्यूज, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, है ना, कि मार्क किया गया है एम ऑन किस पे, ऑन किस पे, डी ई पे, एंड एन को मार्क किया गया है, एंड एन को मार्क किया गया किस पे, डी एफ पे, सच दैट, इस तरीके से मार्क किया गया है, इस तरीके से मार्क किया गया है कि ये जो डीएम का लेंथ है वो ए बी के बराबर है, सच दैट दिस डीएम इक्वल्स टू ए बी एंड दिस डीएन इक्वल्स टू ए सी, दिस डीएन इक्वल्स टू ए सी। क्या यहां तक समझ में आ गया सभी को? बोलो बोलो, यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, अब इनको ज्वाइन भी करेंगे। क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन किसको? एम और एन को ज्वाइन कर दो। तो ऑब्वियस ही बात है, कंस्ट्रक्शन इसलिए डॉटेड लाइन से बनाएंगे इसको, ठीक है, ज्वाइन कर दिए, हो गया। अब प्लानिंग बता देते हैं। ओके, प्लानिंग क्या होगा, बहुत ही ध्यान से सुनना, क्लियर हो जाएगा बात। चलो देखो, अब क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, जो गिवन स्टेटमेंट होता है वो इसीलिए दिया होता है ताकि हम अपने टारगेट तक पहुंच सके, उसको यूज करोगे ना कभी ना कभी। अब यहाँ पे एंगल प्रूफ करना है, एंगल को बराबर करना है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई करना होगा, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ करना होगा, और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी करना होगा। यही हमारा टारगेट है, तभी तो हम सिमिलर कह पाएंगे, है ना? ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। अब उस गिवन स्टेटमेंट को कैसे यूज करेंगे, वहां पे बराबर है ए बी अपॉन डी, ध्यान से समझना नहीं तो उड़ जाएगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से कॉन्सेंट्रेट पूरा रहना। ए बी अपॉन डी हो गया, फिर हम यूज करेंगे, ये बीच वाला स्टेटमेंट छोड़ दे रहे, बी सी अपॉन ई एफ को यूज नहीं करेंगे, सीधा ए सी अपॉन डी एफ पे आ रहे हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि क्यों, उसको क्यों छोड़ा जा रहा है, हम बात करेंगे इस पे। क्योंकि हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यूज करना चाहते हैं और हम इसको पैरेलल करना चाहते हैं। पैरेलल क्यों करना चाहते हैं ये सब कुछ समझ में आएगा। अब पैरेलल अगर करना है तो इस तरफ और इस तरफ साइड्स का रेशियो चाहिए हमको। तो देखो, इस तरफ और इस तरफ वाला चाहिए ना, इस BC से तो कोई मतलब नहीं है, इस MN से तो कोई मतलब नहीं है, साइड्स वाले चाहिए। अब देखो AB के बराबर तुम्हारे कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग AB किसके बराबर है, तो इस AB को हटा करके DM लिख सकते हो, और ये AC किसके बराबर है, AC DN के बराबर, तो DN के बराबर कर सकते हो। अब जरा इस रेशियो को ध्यान से देखो तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम नजर आएगा। DM हाफ अपॉन पूरा D RHS, DN अपर हाफ अपॉन पूरा DF, तो कन्वर्स सीधा यूज करेंगे, कन्वर्स यूज करेंगे किसका, BPT थेल्स थ्योरम का। BPT लिखो या फिर थेल्स थ्योरम लिखो, और इस रेशियो के हेल्प से हमें क्या मिलेगा, दिस MN इज पैरेलल टू MN पैरेलल EF मिलेगा। बोलो बोलो, MN पैरेलल EF। इस पैरेलल के वजह से ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर नेम कर दे यहाँ पे, चलो नाम दे देते हैं, इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है, इसका नाम यहाँ पे भी देना पड़ेगा ना, इसका नाम 3 देते हैं, ठीक है।
यहाँ पे सब का नाम देते हैं। चलो 1 2 3 हो गया, यहाँ पे देते हैं 4 5 6 और ये 7 और ये 8 देते हैं। अब आसानी होगा बात करने में। एम एन पैरेलल ई एफ हो गया, उसके हेल्प से ये पैरेलल हो चुका है और पैरेलल दिस लाइन is acting as a transversal, so due to that reasons 4 and 7 are corresponding angles which will be equal. Why? Because mn is parallel to ef, that's why. So 4 और 7 बराबर हो गया एंगल, और साथ में 5 और 8 भी बराबर हो गया, 5 और 8 भी बराबर हो गया। एंगल का बात हो रहा है यहाँ पे, एंगल का सिंबल हम नहीं दे रहे तो समझना एंगल ही है ये। ओके चलो इक्वल हो गया। अब हमको ये बताओ, अगर ध्यान से देखो ट्राइंगल को हम चुनने के लिए बोल रहे हैं, ट्राइंगल डी एम एन और डी ई एफ को चुन ले। कौन कौन सा ट्राइंगल, ध्यान से देखना, डी ई एफ। ओके देखो डी एम एन अपर हाफ वाला ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल ये छोटा वाला, और डी एफ पूरा ट्राइंगल। ध्यान से देखो पूरा का बात हो रहा है और ऊपर वाला ट्राइंगल का बात हो रहा है। देखो ऊपर वाला में ट्राइंगल 4 और पूरे ट्राइंगल में ये 7 बराबर है। ऊपर वाले ट्राइंगल वो एक अलग ट्राइंगल है, उसको अलग करके सोच सकते हो। ऊपर वाले ट्राइंगल का 5 और ये पूरे ट्राइंगल का एंगल 8 बराबर है। तो उस ट्राइंगल में 2 एंगल और ये पूरे ट्राइंगल में 2 एंगल बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा बाय डबल ए सिमिलैरिटी। दो एंगल बराबर हो गया ना। एंड ऑब्वियस दिस 6 इज कॉमन फॉर बोथ ट्राइंगल्स। ये 6 जो है इस ट्राइंगल छोटा वाला में भी आ रहा है और बड़ा वाला में भी आ रहा है, तो ट्रिपल ए भी यूज कर सकते हो, पर कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम जानते हैं डबल ए ही ट्रिपल ए है, ट्रिपल ए ही डबल ए है। तो हम लोग कह सकते हैं बाय ए सिमिलैरिटी। क्या, कौन सा सिमिलैरिटी? ए सिमिलैरिटी। अभी तुम लोग बोलोगे सिमिलैरिटी प्रूफ कर रहे हैं तो सिमिलैरिटी क्यों यूज कर रहे हैं? अरे ध्यान से, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी प्रूफ कर रहे हो तो ट्रिपल एस सिमिलैरिटी यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसी को प्रूफ करना है। बाकी छोड़ करके, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी को छोड़ करके तुम दूसरे सिमिलैरिटीज को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम ए सिमिलैरिटी यूज किए। अब तुम लोग बोलोगे कि ए सिमिलैरिटी यूज करने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जब 2 ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम बराबर कर सकते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में बराबर हो जाते हैं। वैसे यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो ऑलरेडी बराबर था, है ना, तो साइड्स का यहाँ पे कोई ना कोई रोल होगा जरूर। अगर सिमिलर कर रहे हैं तो एंगल तो पहले से बराबर था, उसका हमें कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। ठीक है, अब देखो, अब सिमिलर किए हैं तो कौन सा ट्राइंगल सिमिलर किए? ध्यान से नाम देखो, डी एम एन लिखेंगे। डी एम एन को सिमिलर किए, पैटर्न चेक करो जरा। डी एम एन मतलब 6 कॉमन एंगल है क्योंकि 6 छोटा वाला ट्राइंगल और 6 बड़ा वाला ट्राइंगल के लिए भी एंगल है। फिर 6 से गए 4 पे, तो हमको बड़ा वाला में कहाँ जाना पड़ेगा? 6 से 7 पे, क्योंकि 4 और 7 बराबर है, तो 6 4 5, तो ये 6 7 8 जाएगा, मतलब डी ई एफ जाएगा। तो ये सिमिलर हो गया डी ई एफ के। अब यहाँ पे अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है तो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का बराबर। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का हमें ऑलरेडी बराबर है, उसको यूज कुछ करेंगे नहीं, फायदा तो देगा नहीं, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर करो। तो यहाँ से मिलेगा डी एम अपॉन डी इक्वल्स टू एम एन। कैसे करते हैं सिलेक्शन, कैसे करते हैं? पहला 2 लेटर डी एम, तो उधर भी पहला 2 लेटर डी एम डी मिला। फिर सेकेंड लेटर से थर्ड लेटर पे जाएंगे, तो यहाँ पे भी सेकेंड लेटर से थर्ड लेटर पे जाना ही पड़ेगा। तो देखो एम एन मिला ऊपर में, तो नीचे मिलेगा ई एफ मिल रहा है। फिर हमें मिलेगा इक्वल्स टू फर्स्ट से लास्ट पे डी से एन, तो यहाँ पे भी फर्स्ट से लास्ट से डी से एफ, ये हमें मिलेगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? अब यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ हमें बेनिफिट जरूर करेगा। अब तुम लोगों को फिलहाल तो दिखाई नहीं देगा, बट प्रैक्टिस करोगे तो दिखाई देगा, इसीलिए तो हम बता रहे हैं ना। अब देखो क्या हम तुम लोगों को दिखाना चाहते हैं। एक्चुअली में देखो, इसका भी फिलहाल कोई काम नहीं है, अब हम बताते हैं क्यों। अब हम यहाँ पे करना क्या चाहते हैं, एक्चुअली में हमारा टारगेट ये है कि हम 1 और 7 को बराबर करना चाहते हैं, 2 और 8 को बराबर करना चाहते हैं, और 3 और 6 को बराबर करना चाहते हैं। यही हमारा टारगेट है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमें चाहिए ए बी सी इज सिमिलर टू डी एफ, और ये तभी सिमिलर होगा जब इनका एंगल ए बराबर एंगल डी, ए बराबर डी मतलब 3 बराबर 6,
एंगल सेकेंड लेटर बी है, सेकेंड लेटर ई है, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल बी यहां पे मतलब 1, एंगल ई मतलब 7, 1 और 7 को बराबर करना पड़ेगा तुमको। एंगल सी बराबर एंगल एफ, एंगल सी मतलब 2 और एंगल एफ मतलब 8, तो 2 और 8 को बराबर करना पड़ेगा, तो इनको बराबर करना है। तो इनको बराबर करने के लिए देखो क्या करेंगे, 1 7 हमारा टारगेट है, हमको 1 बराबर 7 करना है, 1 इक्वल टू 7 करना है। एक्चुअली में ये हमारा टारगेट है, और 7 और 4 पहले ही बराबर हो चुका है, ये पैरेलल था तो 7 और 4 तो बराबर हो गया। ध्यान से समझना, ये पैरेलल है ना, तो 7 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो गया। हम 1 बराबर 7 ना करें तो क्या फर्क पड़ता है, अगर हम 1 बराबर 4 कर दे तो, अगर 1 इक्वल टू 4 कर देंगे तो एक ही बात है, क्योंकि 1 इक्वल टू 4 हम करेंगे एंड दिस 4 इज एक्चुअली इक्वल टू 7 ऑलरेडी, तो हम सीधा सीधा कह पाएंगे ना फिर फाइनली, अरे 1 और 7 फिर भी बराबर हो गया। बोलो अब ठीक है, अब तुम्हारा टारगेट जो 1 बराबर 7 करना था वो अब चेंज हो गया, तुम चाहते हो कि 1 बराबर 7 हम ना करें, हम चाहते हैं 1 बराबर 4 करें, क्योंकि 4 अगर कर दिए तो 4 तो 7 के बराबर है, मतलब 1 7 बराबर हो जाएगा। मेरा जो टारगेट था 2 बराबर 8 करना, वो अब टारगेट नहीं है, क्योंकि 5 और 8 बराबर है, तो हम 2 इक्वल्स टू 8 करें या फिर 2 इक्वल्स टू 5 करें, एक ही बात है, क्योंकि अगर 2 इक्वल्स टू 5 करेंगे तो 5 तो 8 के बराबर है, तो इसका मतलब 2 और 8 बराबर हो जाएगा। तो मेरा टारगेट चेंज हो गया, हम 2 बराबर 5 करना चाहते हैं, 1 इक्वल्स टू 4 करना चाहते हैं एंड 3 इक्वल्स टू 6 करना चाहते हैं। मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल, ऊपर वाला छोटा वाला ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट कर दिया जाए, कॉन्ग्रुएंट कर दिया जाए तो मजा ही आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तब भी बराबर हो जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे, कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कहां है, हाँ ए बी इक्वल्स टू डी एम है, ए सी इक्वल्स टू डी एन है, ये वाला साइड इसके साथ बराबर है, ये वाला साइड इसके साथ बराबर है। अब उसके बाद कहां है बी सी इक्वल्स टू एम एन, नहीं है ना। अब देखो क्या करेंगे, सो बी सी इक्वल्स टू एम एन अगर हम कर दे तो हो जाएगा, और ये जो सिमिलर किए हैं और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल करके लिखे हैं, शायद यही कुछ काम कर जाए। देखो क्या काम, कैसे काम करेगा, ठीक है। नाउ अब यहां से जो सिमिलर हम लोग यहां पे प्रूफ किए हैं उसको ध्यान से देखो, और ये लास्ट वाला तो हटा दिए, हम इन दोनों को पिक किए, इन दोनों को, ठीक। तो देखो dm अपॉन डी है इक्वल्स टू mn, ये mn अपॉन ef है। अब तुम लोग बोले अरे मेरा जितना काम रहेगा हम उतना ही उठाएंगे, ये इसका काम नहीं, तुम नहीं उठाएंगे, ठीक है। अब देखो दिस dm कैन बी चेंज्ड एक्चुअली में, क्योंकि dm किसके बराबर है, तो इस dm को हटा करके a भी लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो, बोलो बोलो, ठीक है। अब ये ए बी अपॉन डी किसके बराबर हो गया, एम एन अपॉन ई एफ के, एंड दिस ए बी अपॉन डी इज एक्चुअली इक्वल टू समथिंग एल्स। गिवन में देखो ना, ए बी अपॉन डी किसके बराबर है, बी सी अपॉन ई एफ के, ये इसके गिवन लिखेंगे स्टेटमेंट। अब तुम देखो ये दोनों रिजल्ट को यूज करो ना, एल एच एस ए बी अपॉन डी, तो आर एच एस बराबर होगा, क्या हो जाएगा यहां से, एम एन अपॉन ई एफ विल बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन वॉट, ई एफ कैंसिल, क्या मिल गया, एम एन इक्वल्स टू क्या मिल गया, बी सी, मतलब दिस एम एन इक्वल्स टू बी सी, और ये वाला पार्ट कंस्ट्रक्शन से बराबर है, ये वाला पार्ट कंस्ट्रक्शन से बराबर है, ये बी सी एम एन अभी बराबर हुआ है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी यूज कर रहे हैं, सिमिलैरिटी मत सोच लेना, सिमिलैरिटी प्रूफ कर रहे हैं तो हम कॉन्ग्रुएंसी ऑब्वियस सी बात है यूज कर सकते हैं। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो 1 बराबर 4, 2 बराबर 5, 3 बराबर 6, काम हो गया। 1 बराबर 4 कॉन्ग्रुएंसी के हेल्प सीपीसीटी से आ गया, एंड दिस 4 वाज इक्वल टू 7, दिस मींस आई कैन से दैट 1 इक्वल्स टू 7। 2 बराबर 5 हुआ सीपीसीटी से, और 5 और 8 पहले से बराबर है, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि 2 बराबर 5 हम अभी सीपीसीटी से किए हैं, 2 बराबर 5 एंड दिस 5 इक्वल्स टू 8 है, मतलब 8 कर सकते हैं, 5 इक्वल्स टू 8 मींस 2 और 8 भी बराबर हो गया, और हम मेरा टारगेट ही यही था 2 और 8 करना, 1 7 करना, 3 इक्वल्स टू 6 सीपीसीटी से हो चुका है। तो ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो पहले से बराबर था, प्रोपोर्शनल था, मतलब सिमिलर हो गया।
ABC और DEF सिमिलर हो गया। आया बात समझ में? ये एक्चुअली में प्लानिंग नहीं था, ये प्रूफ ही बता दिए, है ना। अब लिख करके बता देते हैं कि नहीं बताएं? नहीं बताएं। समझ में आ गया सभी को? हाँ, आ गया? कैसे नहीं कह सकते हैं, तो उसका एक्सपेरिमेंट, दो साइड बराबर है तो तीसरा बराबर होगा कि नहीं होगा, ये तुम कैसे कह सकती हो? कुछ प्रूफ चाहिए ना। चलो लिखो लिखो, हम लिख देते हैं, अपने से लिखो तुम लोग तब तक। अरे ये थोड़ी लिखना है भाई, हम तो तब भी लिखेंगे ना। देखो प्रूफ, भाई ये सब बाद में बात कर लेंगे हम लोग। तो लिखेंगे यहाँ पे वी हैव, जैसा कि हमारे पास कुछ गिवन है, ये वाला स्टेटमेंट है ना, AB/D इक्वल टू, और यहाँ पे BC वाला छोड़ दे रहे हैं, सीधा हम AC वाला ले रहे हैं, AC/DF। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि इसका काम नहीं है बीच वाले, तो बीच वाले को वैनिश ही कर दिए, है ना। नाउ अब चूंकि AB बराबर है DM के, तो AB को हटा करके हम यहाँ लिख सकते हैं DM, नीचे है D इक्वल टू, इस ये AC बराबर है DN के, तो AC को हटा करके DN कर सकते हैं अपॉन DF, ठीक है। सो ये वाला जो रेशियो है, देखो DM/D पूरा, DN/DF, तो ये तो कन्वर्स है, ये ऐसा रेशियो, इसका मतलब Mn विल बी पैरेलल टू F बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, और या फिर BPT बोल सकते हो, कन्वर्स ऑफ BPT, क्या मिलेगा? Mn इज पैरेलल टू व्हाट? EF, ये मिला। और ये पैरेलल होने का मतलब है कि 4 और 7 बराबर और 5 और 8 बराबर, तो हम यहाँ सीधा लिखेंगे 4 इक्वल्स टू 7, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 7, और साथ में एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 8। रीजन क्या लिखोगे? क्या लिखोगे रीजन? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि पैरेलल है ना, इसलिए। ठीक है, इसको यूज करना हम लोगों को बाद में, ध्यान रखना, ठीक है। नाउ अब चूंकि मेरा टारगेट है कि 1 बराबर 7 करना, लेकिन 1 7 बराबर नहीं करेंगे क्योंकि 7 4 के बराबर हो चुका है, तो हम 1 बराबर 4 कर दे तो भी 1 बराबर 7 हो ही जाएगा। तो मतलब ये 1 बराबर 4 करने का मतलब है 2 और 5 को बराबर करना है और 3 और 6 को बराबर करना है। ये तभी पॉसिबल जब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कौन कौन से? ABC को, DMN को। देखो ये साइड और ये साइड बराबर है, ये दोनों आई मीन दिस AC और DN कंस्ट्रक्शन से बराबर है, ये BC और MN बराबर नहीं है, उसको बराबर करना पड़ेगा, तो तब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय ट्रिपल S। तो BC और MN को अब बराबर करेंगे, BC और MN को, उसके लिए इसको यूज करेंगे, ठीक है। देखो हम बोलेंगे ये बात कि नहीं, ये ऊपर वाला ट्राइंगल और पूरा ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 और 7 हो गया, 4 इक्वल्स टू 7 है, 5 इक्वल्स टू 8 है, तो ऊपर वाला ट्राइंगल। नाउ ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल कौन कौन सा? देखो DMN और ट्राइंगल DEF पूरा, ट्राइंगल DEF पूरा। DMN में एंगल 4 और DEF में पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल में एंगल 7 बराबर है। अभी हम लोग 4 और 7 बराबर प्रूफ किए हैं। और छोटा वाला ट्राइंगल में, ऊपर छोटा वाला ट्राइंगल में एंगल 5 बराबर है एंगल 8 के, हम लोग अभी अभी प्रूफ कर चुके हैं।
तो दो एंगल बराबर कर दिए, दो ट्राइंगल का दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गया। हम कह सकते हैं क्या, बाय ए सिमिलैरिटी। कौन सा सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी। इस सिमिलैरिटी के हेल्प से डी एम एन ट्राइंगल डी एम एन जो है वो सिमिलर हो गया है ट्राइंगल डी ई एफ के। पैटर्न तुम लोग को पहले ही बता चुके हैं, इसलिए अभी नहीं बता रहे हैं, ठीक है। डी एम एन और डी एफ ही सिमिलर होगा। अब सिमिलर होगा तो इसका बेनिफिट उठाएंगे। सिमिलर है तो गारंटी है कि डी एम अपॉन डी ई विल बी इक्वल्स टू एम एन अपॉन ई एफ इक्वल्स टू डी एन, पहला से लास्ट। तो यहाँ पे भी पहला से लास्ट डी एफ मिलेगा, पर एक्चुअली में इसका कोई काम नहीं है डी एन वाले का। क्यों? क्योंकि हमको बी सी और एम एन को बराबर करना है। अच्छा, इसको यूज करोगे ना तो फिर इसका काम नहीं होगा, इसको यूज करोगे तो उसका काम नहीं होगा, ठीक है। देखो, तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि दिस डी, अब यहाँ देखो उसका काम नहीं है। अब ये जो डी एम है, दिस डी एम इज एक्चुअली इक्वल टू ए बी बाई कंस्ट्रक्शन। यहाँ भी लिखा हुआ है कि डी एम ए बी के बराबर है, तो डी एम को हटा करके यहाँ पे ए बी बराबर ए बी लिख सकते हैं अपॉन डी इक्वल्स टू एम एन। एम एन किसके बराबर है, कहाँ है एम एन, किसी के बराबर नहीं है, तो एम एन को एम एन ही रखेंगे, एम एन अपॉन ई एफ। ये हमें रिजल्ट मिला। उसके बाद लिखेंगे बट, देखो कैसे कैसे बराबर किया जाता है। बोलेंगे कि ए बी अपॉन डी किसी और के बराबर है, ए बी अपॉन डी किसी और के बराबर है। कहाँ से, यहाँ से ए बी अपॉन डी किसी और के बराबर है। चूंकि तुमको बी सी को बराबर करना है, ऑब्वियस सी बात है इसको उठाना पड़ेगा। ए बी अपॉन डी बी सी अपॉन ई एफ के बराबर है, बी सी अपॉन ई एफ के बराबर है। तो इन दोनों रिजल्ट को अगर हम यूज करते हैं तो एल एच एस मैच कर गया, तो आर एच एस को मैच तुम करवाओगे। एम एन अपॉन ई एफ, एम एन अपॉन ई एफ इक्वल्स टू वॉट, बी सी अपॉन ई एफ, है कि नहीं। अब तुम देखो ना, ई एफ कैंसिल हो गया, तो एम एन इक्वल्स टू बी सी मिला कि नहीं मिला, मिला ना। एम एन इक्वल्स टू क्या मिल गया, बी सी, और यही तो हमको चाहिए था। अब देखो कैसे बात करेंगे। सो नाउ देखो, हम यही चाहते थे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना, तो उठाना पड़ेगा इन ट्राइंगल। कैसे, इन ट्राइंगल क्या नाम है, ए बी सी एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, डी एम एन। ए बी सी में ए बी सी में ए बी और डी एम एन में डी एम बराबर है। रीजन यहां लिख देना बाय कंस्ट्रक्शन। क्या लिखोगे, यहां ब्रैकेट में लिखोगे ना, कंस्ट्रक्शन से दोनों बराबर है, ठीक है। ए बी सी में बी सी और डी एम एन, सेकेंड ट्राइंगल में एम एन, दोनों बराबर है। तुम बोलोगे कहां से, जस्ट प्रूव्ड अबव, एम एन इक्वल्स टू बी सी, एम एन इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। ए बी सी में ये ए सी में ए सी बराबर है डी एन के, है कि नहीं। इसका रीजन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन। तो साइड देयरफॉर बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, इस कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल। अब ए बी सी नाम लिख दिए, तो ए बी सी के पैटर्न चेक करो, ए बी सी सिंगल डबल से सिंगल टिक से बी सी की ओर, और बी सी किसके बराबर है, एम एन। तो ये भी सिंगल टिक की ओर से एम एन की ओर जाएगा, मतलब डी एम एन, तो वहां पर ट्राइंगल डी एम एन लिखना होगा। अब सुनो, देखो अब ये कॉन्ग्रुएंट कर दिए, तो पहला लेटर ए पहला लेटर डी, मतलब एंगल ए बराबर डी होगा, एंगल ए बराबर डी होगा। और एंगल ए और एंगल डी ना बोल करके एंगल ए के जगह पे एंगल ए मतलब 3, तो तुम 3 लिखो ना, एंगल 3, और एंगल डी का मतलब कौन, 6, तो 6 लिखो ना, एंगल 6 बराबर। वैसे ही एंगल बी किसके बराबर, 1, तो एंगल 1 किसके बराबर, 4 के बराबर ना। और एंगल 2 किसके बराबर, एंगल 2 किसके बराबर, एंगल 5 के बराबर। ये तीनों के पीछे क्या रीजन लिखोगे, क्या रीजन लिखोगे बताओ तो जरा, सी पी सी टी। अब देखो जरा कि ये जो 1 है 4 के बराबर है,
और यहाँ पे 4 किसके बराबर है, 7 के बराबर। तो 4 और 4 मैच कर रहा है, तो 1 और 7 बराबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 1 इक्वल्स टू 7। अब देखो, और उसके बाद यहाँ देखो 5 और 8 बराबर है ना, 5 और 8, और 5 और 2 बराबर है। तो यहाँ 5 और यहाँ 5 मैच किया, तो यहाँ 8 और 2 बराबर हो जाएगा। 8 और 2 मतलब एंगल 2 और 8 बराबर हो जाएगा। और यहाँ एंगल 3 और 6 तो बराबर है ही, एंगल 3 बराबर एंगल 6 तो है ही। और यही तो मेरा टारगेट था, 1 को 7 के बराबर करना, 2 को 8 के बराबर करना, और 3 को 6 के बराबर करना। तो ABC में और बड़ा ट्राइंगल DEF में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हमें यहां पे दिखाई दे रहा है, और कॉरस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो ऑलरेडी बराबर था। इसका मतलब ये हुआ, हेंस वो लेफ्ट वाला ट्राइंगल ABC इट्स सिमिलर टू ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल DEF। हाँ या ना? ये है हमारा ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी का प्रूफ। ठीक है, गलती कर दिए प्रूफ लिख करके, नहीं ना? ठीक है, फोटो दे दे, लिखो लिखो, तब तक इसको हम आते हैं। अंडरस्टैंडिंग होगा तो रटने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो स्टार्टिंग में प्लानिंग बताते हैं ना हम। डायरेक्ट प्रूफ बताएंगे तो कंफ्यूजन जैसा फील होगा। हो गया? हाँ बोलो। सिमिलैरिटी प्रूफ करना है, और यहां पे जो हम यूज किए हैं वो कॉन्ग्रुएंसी यूज किए, यहां पे कॉन्ग्रुएंसी यूज किए हैं। एक्चुअली में हम लोग प्रूफ क्या कर रहे हैं, सिमिलैरिटी, तो हम सिमिलैरिटी प्रूफ मतलब यूज नहीं ना किए हैं। जिस चीज को प्रूफ करते हैं उस चीज को यूज नहीं कर सकते हैं उसके बीच में। ला बुक दो। नंबर चेंज नहीं किए क्या? लिखो मेरे साथ, स्टेटमेंट लिखोगे।
लिख लिया? बिना देखे लिखती हो कॉपी में तुम। प्रो है, अल्ट्रा प्रो मैक्स। हो गया? हो गया। देखो, ऑब्वियस सी बात है कि टू ट्राइंगल्स का बात हुआ तो पहले बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी और डी एफ। तो पहले गिवन का बात करेंगे सबसे पहले हम लोग कि क्या दिया हुआ है। टू ट्राइंगल्स है यहाँ पे, है ना, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ। दो ट्राइंगल है जहाँ पे, नहीं इसमें अब सीधा समझा देते हैं, ठीक है, कोई प्लानिंग नहीं करेंगे। दो ट्राइंगल से ए बी सी और डी एफ, जिसमें से क्या क्या बात गिवन है। देखो, अरे भाई देखना यार, नहीं इसमें सीधा प्रूफ करेंगे और प्लानिंग प्रूफ सब एक साथ होगा, ठीक है। देखो देखेगा भाई, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल का एक एंगल सेकेंड ट्राइंगल का एक एंगल बराबर है, ठीक है। देखो देखो बराबर है। अब यहां पे ए बराबर डी है कि बी बराबर ई है कि सी बराबर एफ है, तीनों एंगल में से कोई एक को बराबर करना है, ये तुम पर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ ऑब्वियस सी बात है, हम एंगल डी एंगल ए और एंगल डी को बराबर कर दिए, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, बराबर करना था एक एक को, तो एक एक को बराबर कर दिए। बोला है ना, वन एंगल ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल सेकेंड ट्राइंगल। हो गया, मतलब यहां गिवन में लिखेंगे उस बात को कि एंगल ए बराबर एंगल डी, ठीक है, ऑफ द अदर ट्राइंगल। एंड के बाद देखो फिर से कुछ इंफॉर्मेशन पता चलेगा, ये इंफॉर्मेशन है एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स मतलब एंगल ए और एंगल डी को जो इंक्लूडेड साइड्स हैं उनका रेशियो प्रोपोर्शनल है। मतलब ए बी का, क्योंकि ए बी इज द इंक्लूडेड साइड ऑफ दिस एंगल ए, तो इसका और इस एंगल का इंक्लूडेड साइड डी का रेशियो बनाएंगे, हाँ, इक्वल टू एंगल डी है ना, ठीक है, और एंगल ए बराबर है एंगल ए और डी। तो बोला गया था कि एंगल ए और डी वो दोनों एंगल से इंक्लूडेड साइड्स का रेशियो बराबर है। तो एंगल ए से इंक्लूडेड साइड ये दोनों है ना, तो इसका और इसका रेशियो बनाओगे, फिर ए सी और डी एफ का रेशियो बनाओगे, ये तुम्हारा गिवन दिया हुआ है बस, ठीक है। अरे यार, फर्स्ट वाला में हम लोग ट्रिपल ए प्रूफ किए, उसमें तीनों एंगल ए बराबर गिवन था। तो तुम लोग क्या, यही तो बात है कि तीनों, तुम लोग क्राइटेरिया का उस वर्ड जो ना क्राइटेरिया, उसका मीनिंग नहीं समझ पाया, फिर फालतू चला गया मेरा 2 लेक्चर। बता रहे भाई, सोच रहे हैं, प्रोसेसिंग प्रोसेस तो करने दो। तुमको क्या लगता है हमको सब कुछ याद रहता है क्या? नहीं। चलो देखो देखो देखो, क्राइटेरिया का मीनिंग समझ लो एक बार और। जैसे स्टार्टिंग में अगर हम लोग बात करें नंबर 1 का ट्रिपल ए,
तो ट्रिपल ए मतलब ऑल एंगल्स वर गिवन, इक्वल दिया हुआ था, तो तुम लोग बोलेगा कि ट्रिपल ए प्रूफ करने जा रहे थे तो ट्रिपल ए गिवन था, यही बोल रहे हो ना, कंफ्यूजन यही है। अरे सुनो, क्राइटेरिया का मतलब होता है कि, अरे हूं मत करो सुनो पहले, अगर क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तुम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर वहां पे तुम लोगों को इस ट्राइंगल का तीनों एंगल सेकेंड ट्राइंगल के तीनों एंगल के साथ बराबर दिखाई दिया, तब वहां बोलोगे बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। तो तुम लोग क्वेश्चन को रिलेट कर रहे हो उसके थ्योरम से, जो कि करना गलत है, मत रिलेट करो। तुम उस क्राइटेरिया को यूज करते हो कहां पे, क्वेश्चन में, जो तुम लोग कंफ्यूजन की दिया हुआ है तो हो तो गया प्रूफ। नहीं 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 नहीं, जैसे तीनों एंगल फर्स्ट ट्राइंगल का सेकेंड ट्राइंगल का तीनों एंगल के साथ बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। लेकिन ये अपने आप में जो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी है या ट्रिपल एस सिमिलैरिटी है या फिर एस एस सिमिलैरिटी है, ये अपने आप में भी एक क्वेश्चन है ना, कि क्यों, हम क्यों कह रहे हैं कि ट्रिपल ए सिमिलैरिटी होता है। तो हम कह रहे हैं कि ट्रिपल ए सिमिलैरिटी को प्रूफ करते हैं ना। अब सुनो ना यार तुम लोग, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी को प्रूफ करने जा रहे हैं यहां पे, या फिर ट्रिपल एस, यहां पे एस एस है ना, तो यहां पे दिया हुआ है कि दो एस एस का मतलब हो गया कि जो एक एंगल फर्स्ट ट्राइंगल का और एक एंगल सेकेंड ट्राइंगल का जो बराबर होगा, बराबर है ए और डी। अब एंगल ए और एंगल डी से इंक्लूडेड साइड कौन कौन है, ए बी और ए सी, इधर डी का इंक्लूडेड साइड कौन है, डी ई और डी एफ। तो ए बी का रेशियो डी के साथ और ए सी का रेशियो डी एफ के साथ बराबर है, ठीक है। अब ये गिवन हो गया, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन में गिवन होता है तो डायरेक्ट बोलोगे बाय एस एस सिमिलैरिटी क्वेश्चन, ठीक है। एंड वी आर प्रूविंग द सिमिलैरिटी इटसेल्फ। समझने का कोशिश कर भाई, देख सुन ना, जो तू कर रहा है ना मत कर, ठीक है। अरे सुन यार, हम बता रहे हैं ना भाई, मेरे को बताने दे। ये क्वेश्चन नहीं है जो तुम लोग बोल रहे हैं ना कि गिवन है तो एस एस सिमिलैरिटी से इन दोनों को सिमिलर कर दे हाँ बोल भाई बोल, पगला है कार है किसको पढ़ा रहे, दीज then the two triangles are similar, then the two triangles are समझा, ए बी सी और डी एफ को सिमिलर करना है, ये टारगेट है। यहां पढ़ नहीं रह रहे, देन दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बोका है तुम लोग दोनों तुम लोग दोनों बोले, समय एड्रेस करके बोले, इशारा किए, दोनों बोले। सुनो चल सुन, अब ध्यान से सुन। हम तुम लोग को ना बताए थे कि क्राइटेरिया होता क्या है दो ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए। सुनो मेरा भाई, ध्यान से सुनो। अगर जैसे ये ट्राइंगल है, ओके, ट्राइंगल है और ये दोनों को सिमिलर, अगर मान लेते कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, नाम देते हैं पहले ए बी सी और डी ई एफ। ए बी सी और डी एफ दोनों सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ। तो हमें दो बेनिफिट मिलते हैं, फर्स्ट दो लेटर ए बी अपॉन डी, सेकेंड लास्ट बी सी ई एफ का रेशियो बी सी अपॉन ई एफ, और फर्स्ट से लास्ट ए सी अपॉन डी एफ। ये प्रोपोर्शनल होते हैं। दूसरा, पहला लेटर ए पहला लेटर डी, एंगल ए बराबर एंगल डी, कॉमा।
सेकेंड लेटर बी और सेकेंड लेटर ई, एंगल बी बराबर एंगल ई। तीसरा लेटर सी और तीसरा लेटर एफ, तो एंगल सी बराबर एंगल एफ, ये मिलता है। अब दो ट्राइंगल को सिमिलर कहना है तो तुमको ये बात को प्रूफ करना पड़ेगा। ये अगर तुम्हारे पास है एज ए एविडेंस, देन यू कैन से कि हाँ दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो तुम ये लिख सकते हो, और ये कहीं लिखा हुआ है तो तुम वापस ये लिख सकते हो। तो सिमिलर करने के लिए सारी बातें होने चाहिए मेरे पास। लेकिन फिर एक चीज निकल करके आता है, एक जिसका नाम है क्राइटेरिया। और ये क्राइटेरिया क्या कहता है? ये क्राइटेरिया ये बोलता है कि अरे तुम सिमिलर करने के लिए ये पूरा बात लिखते हो तब तुम सिमिलर करते हो क्या? हाँ, तो क्राइटेरिया बोलता है कि हमें पूरा बात मत बताओ, आधा अधूरा ही बात बता दो तो भी हम सिमिलर कर देंगे। तो फिर दूसरा सवाल, क्या आधा अधूरा बात करने से अगर हम सिमिलर कर दे तो क्या वो गलत नहीं होगा? तो जवाब है नहीं होगा, क्योंकि क्राइटेरिया अपने आप में सफिशिएंट होता है। जैसे ये जो ट्रिपल ए है वो सफिशिएंट है। कैसे? ट्रिपल ए के हेल्प से हम लोग प्रोपोर्शनल लाए थे, एंगल्स बराबर था ना, प्रोपोर्शनल तो बराबर, साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं था, वो तुम लोग प्रूफ किए थे। फिर अभी देखे डिस्टर्ब कर रहा ना भाई। ट्रिपल एस में अभी अभी तुम लोग देखा कि तीनों साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर था गिवन में। तुम लोग एंगल बराबर किए ना, मतलब पूरा बात बताए ना, तभी तो प्रूफ हुआ ना। अभी यहां पे एस में क्या बस आधा अधूरा है? दो साइड्स का रेशियो बराबर है और एक ही एंगल बराबर है। अब इतना दो साइड्स का रेशियो और एक एक एंगल बराबर है, दो साइड्स का रेशियो बराबर और एक एक एंगल बराबर है, इसके हेल्प से हम पूरा बात को लेकर के आएंगे सामने। पूरा अगर मिल गया तो बोलेंगे सिमिलर है दोनों ट्राइंगल। तो ये पूरा बात तक पहुंचना, इस कंप्लीट पैकेज तक पहुंचना, ये हमें यहां तक पहुंचना है। और यहां तक हमें कौन पहुंचा रहा है? इस गिवन स्टेटमेंट को तुम यूज करोगे ना, यही पहुंचा रहा है ना। इन दोनों के हेल्प से तुम उस कंप्लीट पैकेज तक पहुंच पा रहे हो, और इस कंप्लीट पैकेज के हेल्प से ये तुम कह सकते हो ना। तो इस कंप्लीट पैकेज तक तुम पहुंच क्यों पा रहे हो? इन दोनों के हेल्प से। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या ये दोनों सफिशिएंट है सिमिलर कहने के लिए? क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों हमें यहां कंप्लीट तक पहुंचा ही देता है ना। तो ये दोनों सफिशिएंट है, ये दोनों सफिशिएंट है ना सिमिलर करने के लिए। तो जो पूरा बात ना लिख करके एक उसका इनकम्प्लीट, आई मीन पूरा, यहां पे पूरा लिखा हुआ है पर कुछ ही बात है ना, थोड़ा सा यहां कंप्लीट नहीं। देखो यहां दो साइड्स का रेशियो और एक एक एंगल कंप्लीट तो नहीं लिए, कुछ ही पार्ट्स के हेल्प से हम सिमिलर कह पाएंगे। दिस इज व्हाट सिमिलैरिटी इज। ठीक है, चलो। नहीं समझ में आया तो क्या बोली तुम? देखो कंस्ट्रक्शन करेंगे। तुम लोग बोला था ना बाबू कि दोनों थ्योरम प्रूव करके और दो क्वेश्चन भी करवा देंगे, यही हाल रहा तो नहीं होगा। ठीक है, चल देख कंस्ट्रक्शन फिर से सेम, सब में तीनों प्रूफ में सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम लोग इस डी पे एक पॉइंट मार्क करेंगे एम, और इस डी एफ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे यहाँ पे एन, इस तरीके से कि डी एम और ए बी बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? लिखो क्या? मार्क एम ऑन वेयर डी एंड एन ऑन डी एफ सच दैट का मतलब क्या होता है? इस तरह से कि, है ना, इस तरह से कि डीएम और ए बी बराबर हो गया, और साथ में डीएन और एसी बराबर हो गया,
और साथ में कंस्ट्रक्शन के बाद ये इतना करने के बाद ज्वाइन भी करेंगे ना, ज्वाइन किसको, ठीक है, ज्वाइन कर दिए हम लोग mn को, ज्वाइन mn, ओके। नाउ प्रूफ देखो, प्लानिंग, इसमें प्लानिंग प्रूफ सब एक साथ करवा देते हैं। प्रूफ देखो, तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए, है ना। अगर तुम तीनों एंगल बराबर अगर कर देते हो, कौन सा तीनों एंगल, एंगल डी, एंगल ए बराबर डी तो है। अगर तुम एंगल बी और एंगल ई बराबर कर दिए, एंगल सी बराबर एंगल एफ कर दिए, तुमको नहीं लगता कि इस ट्राइंगल का तीनों एंगल इस डी एफ के साथ, तीनों एंगल के साथ बराबर है। एक एंगल दूसरे, एक एंगल एक के साथ, दूसरा एंगल दूसरे के साथ, तीसरा एंगल तीसरे के साथ बराबर हो गया। तो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी यूज करके कह सकते हैं कि सिमिलर हो गया, हो गया, ठीक है। तो मेरा टारगेट होगा बी और ई को बराबर करना और सी और एफ को बराबर करना। ट्रिपल एस से भी कर सकते हो, लेकिन जो कन्वीनियंट है, जो इजी है और जिस गिवन स्टेटमेंट के हेल्प से, जाना भाई, ठीक है। तीनों एंगल को मेरा करेंगे, एंगल ए बराबर डी पहले से गिवन है, मेरा टारगेट है बी बराबर ई करना, सी बराबर एफ करना, और ए और डी पहले से बराबर है। सीधा बोलेंगे भाई ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, ए बी सी डी ई एफ सिमिलर, और यही हमको मेरा टारगेट ए बी सी डी एफ सिमिलर करना है कि नहीं, ठीक है। चलो अब बी बराबर ई कैसे करें उसके बारे में सोचते हैं, ओके। सो ऑब्वियस सी बात है कि ये गिवन स्टेटमेंट है और ये गिवन स्टेटमेंट दिया ही होता है अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, उसको यूज करोगे तो उसको यूज करते हैं। ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू व्हाट, ए सी अपॉन व्हाट, डी एफ। नाउ यू कैन चेंज दिस ए बी, कर सकते हो। ए बी किसके बराबर है, डीएम के, तो ए बी के जगह पे लिखोगे डीएम अपॉन क्या, डीएम अपॉन डी इक्वल टू, ए सी को चेंज कर सकते हो क्या, ए सी को डीएन लिख सकते हो, तो लिख दिया डीएन अपॉन नीचे डीएफ है। अब अगर तुम ध्यान से इस रेशियो को देखोगे तो कुछ नजर आएगा, डीएम अपॉन डी, देखो डीएम अपॉन डी, डीएन अपॉन डीएफ, डीएन अपॉन डीएफ, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कह सकते हो, दिस एम एन इज, क्योंकि डी एम ब्रेक यहां पे है, एम एन पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा, एम एन पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा, हाँ या ना। अब ये पैरेलल हुआ तो हम यहां से सीधा बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया। तो इसका नाम क्या दोगे, एंगल एम, या फिर नंबरिंग कर दें 1 इक्वल्स टू 2। एम बोलने से ये भी तो एंगल कंसीडर किया जा सकता है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो एम एन पैरेलल ई एफ हो गया, तो 5 और 7 बराबर हो गया, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7, और 6 और 8 बराबर हुआ, 6 इक्वल्स टू 8, क्यों बराबर हो गया, बोलो बोलो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसलिए बराबर हुआ है कि नहीं। ओके, सो 5 और 7 बराबर हो चुका है, और 5 7 बराबर हो चुका है, हमको 2 बराबर 7 करना है ना, 2 बराबर 7 करना है। तो 2 बराबर 7 ना करके हम 2 बराबर 5 करें तो एक ही बात है, क्योंकि 5 और 7 बराबर है
तो तुम 2 = 7 करने के लिए 2 = 5 भी कर सकते हो, तो 2 = 7 हो जाएगा। तो 2 और 5 को बराबर करने का मतलब कि इन दोनों छोटा छोटा ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, ये दोनों ट्राइंगल को ए बी सी और डी एम एन को, तो उठा लो पहले इन दोनों ट्राइंगल को। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी और छोटा वाला ट्राइंगल ऊपर वाला डी ई एफ उठा लिए। देखो ए बी सी में ए बी बराबर है डी एम के, हाँ या ना, डी एम के, ठीक है। ए बी सी में ए सी में ए सी बराबर है किसके, डी एन के, बाई कंस्ट्रक्शन ना। हाँ तो रीजन लिखते जाना बाबू, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखो एंगल ए और एंगल डी, इसको तो अभी तक यूज ही नहीं किए थे, अब यूज करेंगे। एंगल ए और एंगल डी बराबर है, गिवन है ना, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, क्या लिखोगे रीजन, गिवन। अब बताओ कॉन्ग्रुएंसी वाला कौन सा फंडा काम कर रहा है, तुम साइड को यूज किए, साइड के बीच में एंगल यूज कर रहे हो, एस ए एस बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, GRUENCY, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन जो भी है, कॉन्ग्रुएंसी है ना। ट्राइंगल कौन कौन सिमिलर हो गया, ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया, ट्राइंगल ABC सिमिलर आई मीन कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके साथ, ABC का पैटर्न चेक करो, ऐसे है, मतलब सिंगल साइड को यूज किए सिंगल के साथ और फिर खाली, तो सिंगल खाली, तो DMN हो जाएगा, डी, हाँ DMN ना, ठीक है। ऊपर वाला दोनों लेना था हम लोगों को, कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट होने के कारण एंगल ए बराबर एंगल डी हो गया, जो कि पहले से बराबर है, हमको उसके करने से क्या फायदा। एंगल बी बराबर एंगल एम होगा, बी सेकेंड लेटर एम, तो बी और एंगल बी एंगल एम बराबर होगा। एंगल बी मतलब एंगल 2 और एंगल एम मतलब एंगल 5, तो 2 और 5 बराबर हुआ ना, तो यहाँ पे बोलेंगे एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5, और साथ में एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6। क्यों, रीजन बताओ, CPCT से, है कि नहीं। अब जरा देखो तो 2 और 5 बराबर है और 3 और 6 बराबर है, तो यहां 5 और 5 मैच कर रहा है, तो 7 और 2 मैच करेगा, मतलब 2 और 7 बराबर हो गया, तो बोलेंगे दिस गिव्स अब फ्रॉम अब रिजल्ट, ये 2 और 5 वाला और 5 और 7 वाला, 5 बराबर, तो 7 और 2 बराबर, एंगल्स 2 इक्वल्स टू एंगल 7 मिलेगा। एंड अरे यार, अब जरा देखो तो 3 और 6 बराबर है और 6 और 8 बराबर है, तो 6 मैच कर रहा है, तो 3 और 8 मैच करेगा, तो एंगल 3 और एंगल 8 बराबर होगा, बोलो। तो देखो जरा फिगर में देखो, एंगल 2 बराबर एंगल 7 तुम अभी किए हो, 2 इक्वल्स टू 7, 3 इक्वल्स टू 8 अभी किए हो, 1 और 4 पहले से बराबर था। ABC में और DFE में इक्वी एंगुलर है ये ट्राइंगल्स। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स का मतलब क्या होता है, दो ऐसे ट्राइंगल्स, इनके 3 एंगल्स उनके किन्हीं 3 एंगल्स के साथ बराबर, तो ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वी एंगुलर है, और इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं। ये बात हम बताना भूल गए थे AAA में, ठीक है, AAA सिमिलैरिटी में। हाँ ये ऑब्वियसली यहाँ तीनों एंगल्स बराबर हो गया ना, अब सीधा यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे AAA सिमिलैरिटी को प्रूफ नहीं कर रहे, उसको यूज कर सकते हैं। तो बोलेंगे ऐसे, इन ट्राइंगल व्हाट ABC एंड ट्राइंगल DEF। अब देखो 1 बराबर 4 हो चुका है, ये पहले से गिवन है बाबू, 1 इक्वल्स टू 4, यहाँ पे देख लो, ये 1 है और ये 4 है, A बराबर D पहले से है, 2 बराबर 7 तुम किए हो अभी, और 3 बराबर 8 भी तुम किए हो अभी, तो तीनों एंगल बराबर। वैसे तो इनफ था 2 ही एंगल्स, तो बोल सकते हैं देयरफॉर क्या, AAA सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया किसके साथ, DEF के साथ, प्रूव्ड।
समझ में आया? लिख लिए? लिखो लिखो। नहीं करना चाहिए। गुड। नहीं उसको रहने दो। हो गया, हटा दे। हम अर्थ पे रखें, अर्थ पे रख सकते हैं। हमारे किसी भी धार्मिक ग्रंथ में, किताब में अर्थ का जिक्र नहीं हुआ है। पृथ्वी हो सकता है। हमको पता था कि तुम यही बोलोगी। सो भी रिकॉर्ड, सब रिकॉर्ड हो रहा है। एडिट नहीं ना करते हम? हाँ, एडिट वही तो बोले नहीं करते हैं, तो वो मिटाना लिखना सब रिकॉर्ड होता है। अब जिसको तो स्किप कर देना यहाँ पे क्या। अब उस स्किप करने में हमको 4-5 बार से टैप करना पड़ेगा, और हमको एडिट करने में आधा 1 घंटा लग जाएगा। तो ज़्यादा बेटर कौन सा है? एडिट ना करो, स्किप कर दो। ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रूफ ऑफ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये अपने आप में एक थ्योरम है कह सकते हो, या फिर अपने आप में एक क्वेश्चन है ये भी कह सकते हो। आर.एस. अग्रवाल यहाँ पे थ्योरम लिख दिया है, इसी को क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। तो जल्दी से लिखो क्वेश्चन को। अब हम लोग सीधा क्वेश्चन ही बोलेंगे। ओके, रुक जाओ यार तुम लोग।
ये सब जो है ना, सब गिवन है, दिस इज गिवन, ठीक है, गिवन है ये सब। क्या ये दोनों ट्राइंगल इस गिवन के बेसिस पे सिमिलर है? क्या ये दोनों ट्राइंगल इस गिवन के बेसिस पे सिमिलर है? क्या ये दोनों ट्राइंगल इस गिवन के बेसिस पे सिमिलर है? क्यों सिमिलर है बोलो? एंगल ए इक्वल्स टू डी है, ए इक्वल्स टू डी, एंगल बी इक्वल्स टू ई, बी इक्वल्स टू ई, दो एंगल बराबर हो गया, देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी, तीसरा का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ट्राइंगल क्या हो गया? ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ। ए बी सी के साथ डी एफ क्यों? क्योंकि पैटर्न चेक कर चुके हैं। एंगल ए में अगर सिंगल टिक करेंगे तो एंगल ए के साथ एंगल डी में सिंगल टिक करेंगे, एंगल में डबल टिक करेंगे तो एंगल ई में डबल टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ बी और ई बराबर है। तो यहाँ पे ए बी सी मतलब सिंगल डबल के बाद गया है, तो सिंगल डबल के बाद दैट इज डी ई एफ पैटर्न। तुम लोग जानते हो पैटर्न क्या होता है। ओके नाउ दिस, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हो कि फर्स्ट ट्राइंगल का ए बी का रेशियो डी के साथ लिया गया है, फिर बी सी में डबल तो ई एफ में डबल करेंगे, बी सी और ई एफ का रेशियो लिया गया है, और फर्स्ट ट्राइंगल में ए सी का रेशियो इस डी एफ के साथ लिया गया है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर देखने को मिल रहा है, प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब इस गिवन स्टेटमेंट के बेसिस पे हम कह सकते हैं सीधा कि देयरफॉर बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी है ना, ट्राइंगल ए बी सी अगर हम नाम लिखते हैं, ए बी सी का पैटर्न चेक करेंगे, ए बी सी ये है पैटर्न, सिंगल डबल ट्रिपल, तो यहाँ पे भी सिंगल डबल ट्रिपल दैट इज डी ई एफ हो जाएगा, ट्राइंगल डी एफ हो जाएगा। बोलो बोलो, तो क्या क्राइटेरिया चेक किए यूज किए? ट्रिपल एस सिमिलैरिटी, गिवन को देखना पड़ता है। यहाँ पे एंगल ए और एंगल डी बराबर है, ए इक्वल्स टू डी, और इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ है, तो यहाँ पे जो एंगल बराबर है उससे रिलेटेड साइड्स का रेशियो बराबर दिया हुआ है, तो साइड एंगल साइड वाला सिमिलैरिटी यूज होगा यहाँ पे, तो सीधा बोलेंगे बाय एस ए एस सिमिलैरिटी, ट्राइंगल ए बी सी जो है सिमिलर हो गया ट्राइंगल किसके साथ? अब पैटर्न चेक करो, ए बी सी ऐसे, मतलब सिंगल साइड को यूज करते हुए बीसी की ओर, जो जिसका कोई यूज नहीं हुआ था, तो जिसका कोई यूज नहीं हुआ कौन है? ई एफ है, और सिंगल साइड ये है, मतलब डी एफ होगा। समझ में आ गया किस तरीके से ये तीनों क्राइटेरिया को हम लोग क्वेश्चंस बनाने टाइम कैसे यूज करेंगे? सो ठीक है, अब क्वेश्चंस बनाने में सिमिलैरिटी को यूज करना एक अलग चीज है, और खुद इस सिमिलैरिटी एक थ्योरम जिसको प्रूफ करना है वो एक अलग चीज है। ये सिमिलैरिटी ये थ्योरम्स है ना, जिस थ्योरम्स को हम लोग यूज करते हैं वो थ्योरम का भी एक प्रूफ चाहिए होता है, जो तुम लोग सवाल कर रहे थे, ठीक है। हाँ, तो थ्योरम का प्रूफ अलग चीज होता है, और थ्योरम को यूज करना डायरेक्ट, थेल्स थ्योरम को तुम लोग डायरेक्ट यूज करते हो, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम तुम लोग डायरेक्ट यूज करते हो क्वेश्चंस में, प्रूफ तो उसका अलग चीज होता है ना, ठीक है। क्वेश्चन लिखो मेरे साथ साथ। क्वेश्चन लिखने बोले ना भाई, ऐसे तेरा ट्रांजिशन अच्छा था।
कहाँ पे किया? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं नहीं उधर नहीं उधर नहीं, यहाँ पे ब्लॉक कर दो। चलो देखो, हो गया, लिख लिए। देखो, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया कहाँ से? फ्रॉम द वर्टेक्स, एक कॉर्नर से, वर्टेक्स से। कौन सा वर्टेक्स? वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए, राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल। अच्छा राइट दो बार लिख दिया ना। देखो ये यहां पे तुम लोगों को राइट एंगल दिखाई दे रहा है, ये ए बी सी। अब क्वेश्चन को पढ़ो। इफ ए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, ड्रॉ किया गया है कहां से? फ्रॉम द वर्टेक्स। कौन सा वर्टेक्स? वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। राइट एंगल यहां पे है, तो राइट एंगल वाला वर्टेक्स कौन है? एंगल ए। वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। परपेंडिकुलर का मतलब यहां भी 90 डिग्री। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल है ये, उसका राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया टू द हाइपोटेनस। ऑब्वियस सी बात है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस पे ही परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया गया। ठीक है, ओके। देन तब ये होगा, क्या होगा? देन द ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड्स, मतलब ये जो परपेंडिकुलर है इसके लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल ए डी बी और राइट साइड वाला ट्राइंगल ए डी सी, बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर। लेफ्ट वाला ट्राइंगल और राइट वाला ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे, ये प्रूफ करना है। समझ में आ गया? आर सिमिलर, ये दोनों लेफ्ट और राइट वाले सिमिलर, लेफ्ट और राइट वाले ट्राइंगल के बारे में बोला जा रहा है कि ट्राइंगल्स ऑन बोथ द परपेंडिकुलर, triangles on both the sides of the perpendicular are similar to the whole triangle। मतलब this left वाला triangle is similar to triangle whole triangle ABC, not left और right। right वाला triangle जो है is similar to the whole triangle that is ABC, मतलब ADC और ABC पूरा triangle सिमिलर होगा। एंड ऑल्सो टू ईच अदर। अच्छा, ऑल्सो टू ईच अदर मतलब लेफ्ट वाला इज सिमिलर टू राइट वाला, ऑल्सो टू ईच अदर आपस में भी सिमिलर है। एंड ये लेफ्ट वाला पूरे ट्राइंगल के साथ सिमिलर है, राइट वाला ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल के साथ सिमिलर है, और आपस में भी एक साथ एक दूसरे के साथ लेफ्ट और राइट वाला भी आपस में सिमिलर है। ये प्रूव करना है। समझ में आ गया? ओके तो यहाँ पे सीधा सॉल्यूशन कर सकते हो। वैसे थ्योरम अगर आएगा तो मतलब गिवन में क्या लिखोगे? गिवन में लिखोगे कि ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, यही लिखोगे ना? इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल कहां पे? एट ए। ठीक है, बस। उसके बाद क्या है? एडी क्या है? एडी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? बीसी पे। इतना ही गिवन इंफॉर्मेशन है, बस। प्रूफ देखो, प्रूफ।
अब यहां पे क्या बोला गया कि लेफ्ट वाला ट्राइंगल को प्रूव करना है बड़े वाले ट्राइंगल के साथ, है ना। तो जब यहां पे हम लोग ट्राइंगल को उठाते हैं कि किसको किसको सिमिलर हम करने के लिए जा रहे हैं, वहां पे तुम कोई भी कैसे भी नाम लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिमिलैरिटी यहां नहीं लिखोगे। ए बी डी लिख दिए, ए बी डी लिख दिए, और एंड ट्राइंगल पूरा लिखना है तो ए बी सी लिख दे रहे हैं, ए बी सी लिख दे रहे हैं। यहां पे पैटर्न को चेक करने की जरूरत नहीं है, जब सिमिलैरिटी लिखेंगे ना वहां पे पैटर्न चेक करेंगे, नाम अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो ए बी डी उठा लिए, ए बी डी का मतलब यहां लेफ्ट ट्राइंगल का बात चल रहा है, और पूरा ट्राइंगल मतलब ए बी सी, ठीक है। ध्यान से, लेफ्ट वाले ट्राइंगल में ए बी डी में एंगल बी और ए बी सी मतलब पूरा एंगल में एंगल बी, दोनों में कॉमन है क्या? कॉमन नहीं है क्या? एंगल भी एक ऐसा एंगल है जो लेफ्ट वाले ट्राइंगल में भी कंटेन है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी कंटेन है, तो कॉमन हो गया। ओके, लेफ्ट वाले ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, और ए बी सी बड़ा वाला ट्राइंगल में एंगल, उसमें भी बड़ा वाला ट्राइंगल में भी एक एंगल 90 है और लेफ्ट वाला ट्राइंगल में भी एक एंगल 90, मतलब बराबर है। तो इसका नाम देखो, लेफ्ट वाले ट्राइंगल में ए डी बी बराबर ए बी सी में बड़ा वाला ट्राइंगल में कौन है 90 डिग्री? बी ए सी बोलेंगे ईच 90, दोनों है ना 90 दोनों एंगल मिल गया ना, खत्म बात, बाय। ए सिमिलैरिटी, अगर ए सिमिलैरिटी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। अब लेफ्ट वाले का नाम लिख रहे हैं, ए हम लिख रहे हैं किस तरीके से, ध्यान देना। देखो कैसे लिखोगे, किसको किसको यूज किए हो? एंगल बी को यूज किए हो और एंगल 90 को यूज किए ना, तो लिखो बी डी ए लिख दिए। अब ध्यान से, अब बी डी ए का पैटर्न चेक करो तुम, कॉमन से 90, फिर कोई एंगल का यूज नहीं हुआ था, उस पे गए बी डी ए, तो बड़े वाले ट्राइंगल में कॉमन से 90 जाओगे, बी कॉमन से 90 ए बी ए सी। समझ में आया? समझ में आया रे? पैटर्न समझ में आया? पैटर्न जब हम यहाँ पे बी डी ए लिखे मतलब हम कॉमन वाला यूज किए, फिर 90 पे गए, तो कॉमन से 90 पे, तो बड़ा वाला में भी कॉमन से 90 पे जाएंगे, बड़ा वाला मतलब यहाँ 90, तो बी ये जाएंगे कॉमन 90, इधर भी कॉमन 90, पैटर्न सेम हो गया, ट्राइंगल का नाम मिल गया, ठीक है। ये हो गया पहला प्रूफ। दूसरा क्या बोला कि लेफ्ट वाला होल के साथ होगा सिमिलर, राइट वाला होल के साथ होगा सिमिलर, तो राइट में भी एंगल सी इस बार कॉमन हो गया, और इस तरफ 90 है और इसमें भी एक 90 है, सेम प्रूफ, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट बोथ द ट्राइंगल्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आर सिमिलर टू ईच अदर, मतलब ए डी बी और ए डी सी को सिमिलर करना है। तो हम यहाँ पे बीच में जो राइट वाला होल के साथ सिमिलर करना है वो तुम लोगों को बनाना है, ठीक है। यहाँ पे ये तुम लोग बना लेना, एकदम सेम क्वेश्चन है, जैसे लेफ्ट को होल के साथ किए वैसे राइट साइड वाला ट्राइंगल सिमिलर होगा किसके साथ? होल के साथ। ये तुम लोग प्रूफ कर लेना, ठीक है। अब हम तीसरा प्रूफ कर रहे हैं। तीसरा प्रूफ क्या है? ईच अदर। तो हम लोग उठाएंगे इन ट्राइंगल ए डी बी और राइट वाला ए डी सी। यहां पे ट्राइंगल का नाम तुम किस तरीके से लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कहां पे पड़ता है? जब हम लोग सिमिलैरिटी लिखते हैं उस टाइम पे, ठीक है। चलो अभी रुको, अरे रुक ना भाई, चल देख, नेमिंग कर देते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, नेमिंग कर देते हैं। हाँ क्या बोले? देखो, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं, ठीक। ओके, नहीं थोड़ा रुको देखो पहले। हाँ करो। नहीं है बाइसेक्टर बोला गया है क्या?
वाओ। देखो हमको ये बताओ फ्रॉम फिगर 2 और 3, ये देखो यहां तो टोटल कितना बना टोटल। अच्छा ठीक है, इतना 2 और इतना 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 + 3 कितना आएगा? बोलते जाओ। 90। बहुत बढ़िया। चल लेफ्ट वाले ट्रायंगल में देख। अरे भाई लेफ्ट वाले ट्रायंगल में देखना, यहां पे 90 है ये अकेले, तो ये 1 और 2 मिलाकर के कितना होगा? हाँ, एंड 1 प्लस एंगल 2 कितना आएगा? 90, है ना। फ्रॉम फिगर लिखना, रीजन फ्रॉम फिगर, फिगर्स के अकॉर्डिंग ये सही बात है। तो इधर 90 इधर 90, आरएचएस आरएचएस मैच कर रहा है, तो एलएचएस एलएचएस मैच करेगा, मतलब कि एंगल 2 + 3 इक्वल्स टू 1 + 2 हो जाएगा। देख यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 2, अगर ये +2 इधर आएगा तो -2, -2 + 2 कर जाए तो बुलाने का क्या जरूरत है, यहीं काट दो। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 मिला, तो 1 इक्वल्स टू 3 मिल गया, समझे कि नहीं? हाँ 1 इक्वल्स टू 3 मिल गया। तो ये 1 में ऐसे टिक कर रहे हैं और 3 में टिक कर रहे हैं, मतलब इक्वालिटी का सिंबल है मेरा, मतलब यहां पे भी फिलहाल तुम लोग को नहीं करना है। 1 और 3 बराबर हो गया। अब जिस तरीके से 2 + 3 90 आएगा, तो 3 + 4 भी तो 90 आएगा, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 और 4 बराबर हो गया। नहीं समझे? देख रहे बाबू, यहां पे जगह तो है ही है, तो यहीं कर लेते हैं। देखो हाँ हाँ, क्या एंगल 2 + 3 कितना है बोल? 90, और 3 और 4 यहां पे ये अकेले 90 है ना ये वाला, तो 3 और 4 मिला करके ए डी सी में 3 और 4 मिला के कितना होगा? 90 90 दोनों बराबर है, तो 2 + 3, सो एंगल 2 + 3 और 3 + 4 बराबर होगा। अब यहां से कौन कैंसिल होगा? 3 और 3, तो क्या मिला? एंगल 2 इक्वल्स टू 4, 2 और 4 बराबर हो गया, तो 2 इधर और 4 इधर बराबर हो गया। और लेफ्ट और राइट को सिमिलर करना था, लेफ्ट वाला में 2 और राइट वाला में 4 बराबर है, तो ऐसे उठाना पड़ेगा यहां पे इन ट्राइंगल, वैसे उठा चुके तो वहीं पे, वहीं इसके नीचे ही प्रूफ करोगे तुम लोग ये वाला पार्ट, इन ट्राइंगल ए डी बी। तो उठाया हुआ नाम लिखा हुआ, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख चुके ना ए डी बी और ए डी सी में, ए डी बी में और ए डी सी में एंगल 1 इक्वल्स टू 3 प्रूव्ड अबव एंड 2 इक्वल्स टू प्रूव्ड अबव, देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी क्या हो गया? ट्राइंगल ए, देखो किसको किसको यूज किए हो? 1 को एक ही ट्राइंगल में सोचना, एक ही ट्राइंगल में ए डी बी में सोचो, 1 को यूज किया 2 को यूज किया, तो नाम लिखो बी ए डी, बी ए डी। हम इन दोनों को यूज किए, तो इन दोनों को यूज करते हुए नाम लिख रहे हैं, तो 1 पे गए 2 पे, सिंगल टिक से डबल टिक की ओर, तो यहां पे भी सिंगल टिक से डबल की ओर जाएंगे, मतलब ए से डी जाना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? बहुत बढ़िया, लिखो अब जल्दी से। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, लेकिन सिमिलैरिटी कैसे यूज करते हैं ये तुम लोग को इसमें सीखने को मिला होगा, डबल ए को कैसे यूज करना है। हाँ ओवरलोड हो गया, चलो ठीक है आज के लिए इतना ही करते हैं फिर। वैसे अब देखते हैं कितना क्लास और चलेगा ट्राइंगल पे, 15 क्लास थोड़ी चलेगा। तीन दिन और चल देगा, 3 दिन। हाँ हाँ 3 दिन में कंप्लीट करवा देंगे।
6 हिट किए थे।